नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिविल कोर्ट रीडर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद जो है बहुत सारे लड़कों का पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि इसका जो मेंस का पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी का, उसके ऊपर जो है पूरा डिटेल्स जो है वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो जो है उसी कोर्ट रीडर के मेंस एग्जाम के ऊपर डिटेल्स है। इसमें आपको 90 नंबर का, जिसमें 40 नंबर का सब्जेक्टिव और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना है और 10 नंबर का इंटरव्यू होना है, जिसमें से आपको हम आज इस दोनों टॉपिक को, यानी कि 20 नंबर का जो हिंदी होगा और 20 नंबर का इंग्लिश होगा, इसको जो है पूरा इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप लोग वीडियो पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जो है वीडियो आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे जो है हमको मोटिवेशन मिलता है अच्छा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला चीज़ कि आपको जो है, जैसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में क्या है कि विपरीतार्थक शब्द पूछना है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि वहाँ पे जो है विपरीतार्थक शब्द देगा, और जैसे मान लेते हैं रात है, उसका दिन होता है उल्टा, तो वो चीज़ आपको जो है लिखना होगा दिन। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे टिक लगाते हैं वैसे नहीं, आपको वहाँ पे दिन लिखना होगा। अगर आप दिन लिखते हैं तो दिन द हर्षिकार से भी होता है और एक दिन द दीर्घिकार से भी होता है। तो दीर्घिकार वाला का मतलब दिन मीन्स गरीब हो जाता है, और ये वाला जो उल्टा हम जो बोले हैं रात का दिन, वो जो होता है हर्षिकार वाला होता है। तो वहाँ पे आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स पे भी फोकस करना है, यानी कि उस पर ध्यान देते हुए स्पेलिंग पे चलना है, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो आपका नंबर कट जाता है, तो फिर वहाँ पे दिक्कत होगा। क्योंकि हाईकोर्ट मेंस के एग्जाम में अभी कट ऑफ जो गया है मात्र, मतलब बता रहे हैं 60-62 नंबर के अप्रॉक्स, नहीं 60 से कम ही गया है, 60 से कम ही नंबर कट ऑफ गया 100 नंबर में, और बहुत अच्छे अच्छे लड़कों का रिजल्ट जो है हुआ नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देते हैं कि सब्जेक्टिव में मार्क्स बहुत कम मिलता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप शुद्धि पे ध्यान दीजिएगा, शुद्ध लिखने पे, उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए विपरीतार्थक शब्द है, तो सबसे पहले चीज़ कि आप लोग पूछ रहे थे पिछले वीडियो के कमेंट में कि इसके लिए कौन सा बुक्स हम जो है यूज करें। तो देखिए मेरे पास फिलहाल जो है लुसेंट का बुक है हिंदी के लिए, तो हम इसी को जो है पढ़े हुए थे हाई कोर्ट का एग्ज़ाम देने के लिए, या और भी जो हिंदी का होता है वो इसी से हम फोकस ज़्यादातर करके एग्ज़ाम दिए हुए थे। लेकिन आप अगर चाहें तो RS अग्रवाल का, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव उसमें ज़्यादा होता है, तो आप लुसेंट का जो है हिंदी ले सकते हैं। इसमें जो है कंटेंट बहुत है, इसमें कंटेंट बहुत है, आपको ज़्यादा नहीं, डेली जो है मतलब सब में से, जैसे विपरीतार्थक शब्द 10 से 20 जो है डेली इसको लिखिए, और मतलब लिख लीजिएगा तो याद करने का जरूरत ही नहीं, वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। समानार्थक जो शब्द है ये भी जो है डेली 20 लिखिए, और उसको जो है रटने का इसको आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख करके, ये नहीं कि केवल जो है पढ़ करके, रीडिंग लगाने से नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा। सामान्य वाक्य शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, तो इसमें वाक्य शुद्धि भी दिया हुआ है आपको लुसेंट के बुक में, तो उसके ऊपर भी प्रैक्टिस करना है, यानी कि डेली 10-10 वाक्य शुद्धि जो है आपको लिखना है। क्योंकि होता क्या है ना कि आप जब आपको 4 ऑप्शन मिलता है वाक्य शुद्धि को पकड़ने के लिए, उसमें जो है ऑप्शन चूज करने के लिए, तो आप वहाँ पे चूज कर लेते हैं, लेकिन जहाँ लिखने का बारी आता है वहाँ दिक्कत होता है। तो लिख करके प्रैक्टिस करना है। डेली आप 10 भी कर सकते हैं, अभी से ज़्यादा का जरूरत नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पे आपका एक एक नंबर जो है मैटर करेगा, याद रखिएगा, एक एक नंबर मेरिट के लिए मैटर करेगा, इसलिए जो है आपको हर एक चीज़ पे फोकस करते हुए चलना है। जैसे एक दिन में जो है ना आप ये 3 कर सकते हैं, और फिर दूसरा दिन ये तीन 10-10 कर सकते हैं, या 20-20 कर सकते हैं, इस दिन में से भी 20-20 कर सकते हैं, और 3-3 का सेगमेंट लेकर के अल्टरनेट डेज में जो है आप इसको तैयारी कर सकते हैं। इसमें डेली आप 1 घंटा दे सकते हैं, 1 घंटा में हो जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डेली 1 घंटा हिंदी में वर्तनी जांच है, लकौक्ति और मुहावरे है, लिख के प्रैक्टिस करना है, याद नहीं, लिख के याद तो खुद ब खुद हो जाएगा।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इसको भी जो है वही काम करना है लिख करके। और इसके लिए बुक का जो आप बुक जो ये कीजिएगा, बुक लूसेंट काफ़ी है। उसके बाद देखिए, अब देखिए अब आपको इंग्लिश के लिए बताते हैं। इंग्लिश के लिए सबसे पहले हम बुक बताएं तो जैसे हम बुक हाईकोर्ट मेंस के लिए लिए हुए थे आपको, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, ठीक, अरिहंत का। लेकिन ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, ये मतलब यूपीएससी लेवल का है, या बीपीएससी में जो निबंध लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है, उसके लिए तो आपको ये लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप आज के डेट में बहुत सारा सोर्स हो गया है, आप नेट से भी जो है टॉपिक अगर हम बता देंगे, जैसे हर एस्से का टॉपिक, लेटर राइटिंग का टॉपिक बता देंगे, तो आप वहाँ से जो है पूरा नेट से भी जो है आप लिख सकते हैं, या डाउनलोड करके, या चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट जीपीटी आप लोग समझते हैं, इस्तेमाल करने आता होगा, नहीं आता होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नहीं आता है, यहाँ से बता देंगे। वैसे बहुत सारा उसके ऊपर जो है यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, बना हुआ है। चैट जीपीटी का भी जो है यूज करके आप जितना सारा जैसे लेख है, आप उसको यूज करके, चैट जीपीटी को यूज करके आप जो बुक आप खरीदिएगा, उससे बेहतर जो है आपको ना वहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि आपको लिखना है फीमेल रिजर्वेशन पे, वीमेन रिजर्वेशन पे जो है आपको लिखना है, ठीक है। तो जब चैट जीपीटी पे आप वीमेन रिजर्वेशन पे लिखिएगा और 250 वर्ड में, तो आपको 10, जैसे एक बार पहला लेटर वो लिख करके दे दिया, मतलब ऐसे लिख करके दे दिया चैट जीपीटी 250 वर्ड में, फिर आपको उससे संतुष्टि नहीं होगा कि नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा है, चलो दूसरा, तो फिर जब वो दूसरा लिख करके देगा तो आपको उससे थोड़ा डिफरेंट लिख करके देगा। फिर वहाँ से जैसे आप लिखिएगा 2 हो गया, फिर वो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आपको वो भी उसको स्किप करके फिर आगे उसमें कंटिन्यू का जो है नीचे रहता है सिंबल, वहाँ से फिर उसको जो है आगे दूसरा उसी टॉपिक पे जो है ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि आप जितना जैसा मर्जी चाहें, आसान भाषा में भी और भास्ट से भास्ट भाषा में भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके लेटर राइटिंग या ऐसे ये सब आप लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छा वो भी लिख करके देता है। तो ये तो हो गया बुक्स का इस्तेमाल और नेट का इस्तेमाल, ठीक है। और बुक जहाँ तक, अगर इसका स्पेशल कोई अभी मार्केट में अभी हम बुक देखे नहीं है, हो सकता अभी बुक आया भी नहीं है, ठीक है। जब तक वो एग्जाम होगा, जब रिजल्ट नहीं आएगा तब तक जो है बुक मार्केट में आएगा नहीं, लेकिन अभी से आपको तैयारी करना है। तो हम आपको 10 से 12 टॉपिक बताते हैं, और अभी आप जो है टॉपिक को लिखिए, और एस्से का हम टॉपिक अभी आपको बताते हैं। 10 टॉपिक बताते हैं, इस टॉपिक पे जो है आप शुरुआत कर दीजिए लिखना, ठीक है। एक तो पहले है जो एकदम फेमस टॉपिक अभी जो चल रहा है, वो लिख लीजिए, कि आप लोग लिख लीजिए कॉपी पे, ठीक। एक है वीमेन रिजर्वेशन, ठीक है, वीमेन रिजर्वेशन, इस पे जो है लिखना ही लिखना है, ठीक। दूसरा है, क्योंकि अभी लोकसभा में और राज्यसभा में भी सॉरी शायद राज्यसभा में केवल अभी वीमेन रिजर्वेशन जो है 35% पास हुआ है, तो वो करंट इशू है, और वीमेन के ऊपर पूछता ही पूछता है। वीमेन एम्पावरमेंट ये लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जो है डॉरी जो है उस पर भी जो है आता है आपको। चौथा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लिख लीजिए। उसके बाद में जो है आपको उसके बाद ये इतना हो गया। उसके बाद आप इस पे लिख सकते हैं एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, तो बता दिए हैं। उसके बाद चाइल्ड लेबर, उसके बाद एक टॉपिक है चाइल्ड लेबर। जितना सारा टॉपिक हम बता रहे हैं ये पहले से एग्जाम में आया हुआ है, और ये 10 टॉपिक है। अभी शुरुआत में इतना जो है लिख लीजिए, और धीरे धीरे एक एक करके हम इस टॉपिक पे जो है, जो इंग्लिश के टीचर आएंगे वे भी आपको बताएंगे, और यहाँ से जो हम टॉपिक बता रहे हैं वो टॉपिक पे जो है आप खुद से जो है सोचिए, और थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कीजिए, एक बार में पूरा लिखाएगा नहीं, क्योंकि आप जब इंग्लिश लिखते नहीं हैं, क्योंकि होता क्या है, जब आप कंपटीशन का तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो केवल टिक मारने का काम स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे जो है लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। टेररिज्म, ठीक है, ये आपको हो गया।
ग्लोबलाइजेशन इस पे लिखना है। उसके बाद में जो है आपको पॉपुलेशन कंट्रोल इस पे भी आपको लिखना है। ये ट्रेंडिंग इशू है, जो ट्रेंडिंग इशू रहता है उस पे पूछा जाता है, ठीक है। डिजिटल इंडिया हो गया, उस पे पूछा जाएगा, मतलब ये सब नहीं पूछा जाएगा, इसमें से कोई ना कोई आपको एक यहाँ से आएगा। 10 टॉपिक दे रहे हैं, आप इसको जो है लिख लीजिए, ठीक। डिजिटल इंडिया हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, जो अभी फेवरेट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन हो गया। उसके बाद में जो हो गया स्वच्छ भारत मिशन हो गया, डॉरी बता दिए हैं। उसके बाद में जो है पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। अभी जो है 10, हमको लगता है कि 10 टॉपिक हो गया होगा पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद जो है इतना पहले जो है कीजिए, इतना पहले जो है आपको ऐसे में कीजिए, इस पे जो है वीडियोज लाते जाएंगे। और अब देखिए आगे लेटर राइटिंग है, तो आपको लेटर राइटिंग भी जो है वहाँ पे एक पूछा जाएगा। हाँ, और एक और बात बोलना चाहते हैं, जो पिछला जितना सारा ऐसे बोले हैं उसमें मात्र 150 से कोशिश कीजिएगा अभी कि 200 वर्ड तक में ही उसको कंप्लीट करें, 150 से 200 वर्ड में, क्योंकि यहाँ पे कोई खास ज़्यादा आपको जो है 250-300 वर्ड में नहीं लिखना होता है, 150 के अप्रॉक्स में लिखना होता है, जो कि आप 200 वर्ड में जो है इसको लिखते हुए चलिएगा तो 150 वर्ड में जो है आप अच्छे से कर सकते हैं। वहाँ पे 150 वर्ड में अच्छे से लिख सकते हैं। और एक चीज़ और है, आप 3-4 ऐसे भी अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं ना, 3 से 4 ऐसे बढ़िया से याद कर लेते हैं, तो आप अगला कोई अगर दूसरा ऐसे भी आता है, उसे थोड़ा सा भी उस टॉपिक से रिलेटेड हो, उसके रेफरेंस में हो, तो आप उसको जो है वहाँ से क्या मतलब उसको ना उसी आधार पे जो है उसको भी लिख सकते हैं। जो आप जैसे मान लेते हैं वीमेन एम्पावरमेंट में पे आप जो है याद किए हुए हैं, और रिजर्वेशन जो वीमेन रिजर्वेशन है उस पर आप नहीं किए हुए हैं, तो आप जैसे वीमेन एम्पावरमेंट पे भी जो अगर इससे बढ़िया से अगर याद किए हुए हैं, तो वो बहुत सारा कुछ उसमें से 75% आप वीमेन जो रिजर्वेशन है उस पे आप लिख सकते हैं, यानी कि उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप 5 से 6 भी अगर कर लेते हैं तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे पहले जो है उसके बाद जो है लेटर राइटिंग है, तो सबसे पहले अभी आप स्टार्ट कीजिएगा, इससे लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि बारी बारी से कीजिए, सब कुछ एक बार में होगा नहीं। उसके बाद लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग जैसे आपके पिता से जो है 200 रुपये जो है हम पढ़ने के लिए कहीं दूसरे जगह गए हुए हैं और हमको पैसों की ज़रूरत है, और वहाँ से जो है हमको घर से पैसा मंगवाना है, तो अपने पिता के पास पत्र लिखना है। तो इसके ऊपर जो है आपको इस टाइप से जो है लेटर राइटिंग देखने को मिलेगा। एक जो है लेटर राइटिंग जरूर देखने को मिलेगा जो आपको पूछा जाता है, मतलब माँ के पास भी लेटर लिखना हो, पिताजी के पास भी लेटर लिखना हो, या ऑफिस में लेटर लिखना हो, ऑफिशियल लेटर लिखना हो, या सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस में जो है लेटर लिखना हो, तो आपको हर जगह से जो है ये लेटर लिखने को एक मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी आपको कहाँ से तैयार करना है? देखिए दोस्तों, वोकैबुलरी के लिए हम आपको बता रहे हैं सबसे अच्छा बुक, मतलब देखिए बुक तो थोड़ा सा मोटा है, लेकिन आप कोशिश, जैसे यहाँ से आपको देखिए एक एक नंबर लाना आपके लिए जो है ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है कंपटीशन टफ होना है, मतलब मेंस का आसान नहीं होना है। तो जब वोकैबुलरी का जब आप देखिएगा तो वोकैबुलरी में आपको जो है एक बुक आता है अजय कुमार एसएससी, जो एमटीएस सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल का जो आप देते होंगे बुक देखे होंगे, अजय कुमार सिंह का बुक है, ब्लैक बुक है, या नीतू मैम का जो बुक है आपको केडी कैंपस का, या पैरामाउंट का जो बुक है, उसमें से कोई भी एक ही वॉल्यूम, दो अलग अलग वॉल्यूम, 3-4 वॉल्यूम सबका है, उसमें नहीं। अगर आप चाहें तो ब्लैक बुक जो है, वैसे हम आपको ब्लैक बुक है मेरे पास, आपको घर में है अभी, यहाँ पे जहाँ से हम शूट कर रहे हैं वीडियो वहाँ पे है नहीं, तो ब्लैक बुक आपको दिखाते, पूरा उसका कवर ब्लैक है और
निखिल गुप्ता का बुक है, बढ़िया बुक है। और जो करेंट जितना सारा एग्जाम में पूछा जाता है वही जो है आपको उसमें वर्ड दिया हुआ होता है। तो आपको एंटो साइनो जितना सारा वर्ड है ये सब वर्ड उसमें जो है पूछता है और पूछेगा भी, ठीक है। तो यहाँ से वोकैब जो है एंटो साइनो हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, ये सब पूछता है। तो उसको लिख करके जो है याद करना है। या अजय कुमार सिंह का जो बुक आता है एमबी प्रकाशन का, वो भी आप वोकैबुलरी के लिए यूज कर सकते हैं, बढ़िया बुक है। लेकिन आप कोई अगर बुक अगर आपको अगर निकालता है ना, अभी कोई कंपनी का बुक जैसे स्पेशल जो मेंस के लिए कोई बुक निकालता है, तो कोई भी एक ही बुक में सारा कुछ जब देता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ आपको मिसिंग रहता है, उससे सारा कुछ हो नहीं पाता है कवर। तो आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, यूट्यूब का भी आपको सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए प्रेसेज राइटिंग। प्रेसेज राइटिंग देखिए आपको खुद से प्रैक्टिस करने का चीज़ है, ठीक है। प्रेसेज राइटिंग खुद से ये प्रैक्टिस करना है कि मान लेते हैं कि कोई जो है 15 से 20 लाइन में जो है आपको दिया हुआ है पैसेज, उसको मात्र जो है 1/3 करके लिखना है, ठीक। तो उसके लिए जो है आपको इंग्लिश का थोड़ा सा समझ चाहिए। तो उसके लिए ना अगर आपके पास अगर थोड़ा सा अगर पेपर पढ़ सकते हैं, मोबाइल में भी जो है ना ऐप डाउनलोड करके हिंदुस्तान टाइम्स का, द हिंदू का, या मतलब इस टाइप का जो भी आपके मोबाइल में जो ऐप आप डाउनलोड करके, इंडियन एक्सप्रेस का, उसको जो है रीडिंग लगाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जब आप रीडिंग इंग्लिश का लगाना स्टार्ट कीजिएगा तो सब में आपको फायदा करेगा। केवल जो है आपको प्रेसेज में ही फायदा नहीं करेगा, कम्प्रीहेंशन में, दोनों में तो फायदा करेगा, इस सब में आपको फायदा करेगा। तो वो चीज़, या आप अखबार अगर ले सकते हैं, अगर सक्षम है तो वो भी कर लीजिए, नहीं तो मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप या ये सब कुछ है तो और भी बेहतर है, आपको अलग से मंगवाने का ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ से कर सकते हैं। तो ये रहा लेटर राइटिंग, ऐसे हो गया। प्रेसेज वही कम्प्रीहेंशन में आपको पता होगा कि एक पैसेज दे देता है, उसके नीचे जो है 3-4 क्वेश्चन होता है और उसका जो है आंसर्स आपको देना होता है, तो उसी में से आंसर देना होता है। तो आप इसको जो है ये सब चीज़ जो है ना, आपको ये सब चीज़ कोई दूसरा आपको कितना पढ़ाएगा, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, समझ लेना। क्योंकि यहाँ पे एक एक नंबर लाना कठिन होता है, आपको वर्ड भी याद करना पड़ेगा। और अभी से सबसे पहला काम आपको क्या है ना कि इंग्लिश का पेपर जो है ना उसको रीडिंग लगाना स्टार्ट कीजिए, लाइन बाय लाइन। कम से कम जो है डेली 3 से 4 पेज 5 पेज जो है पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक। ये इस पे जो है ना 1 घंटा कम से कम डेली बढ़िया से रीडिंग लगाइए इंग्लिश का। तो ये आपका समझिए कि वहाँ तक जाते जाते एग्जाम होते होते तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट क्या मतलब, एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। यहाँ पे 20-20 40 नंबर है। 40 नंबर में से आपको कम से कम जो है 40 नंबर में से कम जो है 20 नंबर भी मिल गया, 20 से 25 नंबर, तो आप समझिए कि आपका तैयारी, आपका जो पढ़ना जो है सार्थक हो गया, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन ये वाला जो दोनों है ये आपको कैसा लगा, जितना सारा डिस्कस किए हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है हमको बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल पे अगर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके लिए हम टीचर के उपाय में हैं, टीचर अगर हमको मिल जाता है तो हम ज़रूर जो है क्योंकि एक टीचर से बातचीत चल रहा है, लेकिन जो है अभी तक पूरा क्लियरली एग्री नहीं है, वैसे मौखिक रूप से एग्री है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।